हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। वेलकम जी। थैंक यू। और नमस्कार आप सभी का, जितने भी हमारे इस ब्लॉग को देखते हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि हम ऐसे ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। नई नई जानकारियां होती हैं, सब्सक्राइब करने से नई नई जानकारी। और एक बेल आती है, बेल बेल आइकन को आइकॉन, प्रेस कर एक दीजिएगा। हाँ। घंटी जैसे होती है, तो उसको भी जरूर पुश करो और ऑल कर दो, तो आपको आने वाले ब्लॉग और हम अच्छी अच्छी जानकारी है। तो आज शर्मा जी से मिले हैं। इनका प्रश्नों का पिटारा बहुत लंबा होता है, तो फिर प्रश्न जो है आपके शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो आओ फिर नमस्कार करके सबको। सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज का जो टॉपिक है, जो मैंने सोचा, जो हम मेरे और आप सभी के लिए है, वो ये है कि जो कई दफ़ा हम वहम करते हैं, कई दफ़ा हम घर के बाहर जाते हैं, कहीं सड़क पर होते हैं, कई दफ़ा बिल्ली रास्ता काट जाती है। बिल्ली सड़क से आई, दूसरी तरफ निकल गई, आप कार पे जा रहे हैं, पैदल, तो हम रुक जाते हैं। और इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा शास्त्री। ये आपका प्रश्न नहीं है, बहुत दुनिया का है और मेरा भी है। और मेरा प्रैक्टिकली भी इसमें कई बार मैंने देखा है, अनुभव है। और बिल्ली रास्ता काट जाती है, कई बार तो बिल्ली ऐसे अपने मतलब सहज भाव से जैसे रास्ते में क्रॉस करती है, वो जा रही है, उसका तो कुछ नहीं। लेकिन कई बार बिल्ली इधर जा रही है, फिर मुड़ के आपको वो रोक रही है कि उधर से आकर ये रोक रही है, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। ये नहीं वापस जाना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए। बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपको घटना सुनाता हूँ, बड़ी रोचक है। कि मैं तब हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, ऐसे ना दरवाजा खोलते थे लकड़ी का। पुराने, हाँ, पहले तो किसी रिश्तेदार के फिल्म आनी थी, हफ्ते में शायद एक ही आती थी। तो मैं चला गया, हॉस्टल में था और लड़कों को बोल गया कि आज फिल्म देखनी है, तो संभाल लेना, पीछे से वार्डन आएगा तो पूछेगा ओम प्रकाश क्या है, कहाँ गया, तो बता देना कि आने वाला है। अब मैं वापस जब आया तो एक बिल्ली ने रास्ता काटा, और वैसे काटा कि गई इधर से आई। मैंने साइकिल होती थी उस जमाने, ब्रेक लगाई जोर से। अब मैं सोचूं कि आज तो काम हो गया, फाइन तो लगना है, और उन्होंने कहना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ, हॉस्टल में नहीं रहना। रोज ये ऐसी बातें होती हैं, मेरे साथ ज्यादा होती। अब गेट के पास खोला तो लड़के ने खोल दिया, और कोई बाथरूम बाई चांस आया हुआ था, नहीं तो गेट ही नहीं खोलना था, साइकिल भी बाहर रहने। और मैं अंदर गया तो ऊपर देखा, हम ऊपर की स्टोरी में हॉस्टल में रहते थे, तो वार्डन हमारे कमरे से निकला। और मैंने सोचा आज तो पक्की बात होगी, क्यों मैं वहाँ था नहीं, और कभी कभी जाते थे वो चेक करने। तो मैं कमरे में घबराया घबराया गया। तो मैंने अपने जो मेरे रूममेट थे उनसे पूछा कि बताओ आज क्या हुआ, आज तो फंस गए। और फाइन बड़ा लंबा होता था ना महाराज, चलो आगे जमाने में। ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ, कहते उन्होंने पूछा कि कहाँ है ओम प्रकाश। तो हमने बोल दिया कि वो उधर बाथरूम गया हुआ। तो कहते आपसे क्या पूछा, मैंने कहा मेरे से उन्होंने पूछा हो आए, मैंने कहा हाँ हो आए। हुआ है, मैं क्या हुआ है, मैं फंस तो गया हूँ, फंस गया हूँ तो हो ही आया हूँ ना। तो मैंने सोचा इनको पता लग गया हो आया है तो हुआ है। और बाद में नीचे बचाव हो गया। बचाव हो गया। नहीं, आप जब बिल्ली ने रास्ता कटा, आप वापस आ गए फिर? नहीं, मैं चला गया मत्था टेक करके। अच्छा, देखो अच्छा। भगवान को प्रणाम करो, हनुमान जी को या जिस भी देवी देवता को प्रणाम करते हो, थोड़ा रुक जाओ। मैंने देखा है शर्मा जी, रोड के ऊपर बड़ी बड़ी मतलब महंगी गाड़ियों वाले, बाइक, मोटरसाइकिल, जब बिल्ली रास्ता काटती है सभी खड़े हो जाते हैं। नहीं, मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं खड़े होते, यहाँ खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं क्वेश्चन तो ये भी, क्या ये वहम ठीक है? देखो मेरे साथ तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई बार तो ठीक रहा है, कई बार गलत भी हुआ है। हाँ जी, आपका भी कोई एक्सपीरियंस है? जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपका लिए शुभ हुआ हो या अशुभ हुआ, वो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और शास्त्री ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बिल्ली कई दफा रास्ते में जाते हैं, कई दफा दाएं तरफ से निकल जाती है, कई दफा बाएं तरफ से निकल जाती है, और कई दफा बिल्ली जैसे आगे आती रास्ते में, फिर पीछे मुड़कर वापस चले जाती है। इसका कोई क्या इफेक्ट बताइए, ये भी कोई है? ये मैं बता देता हूँ कि दाएं बाएं से नहीं फर्क पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है उसका उस वक्त का क्या रिएक्शन, रिएक्ट क्या कर रही है
वो आपको अलर्ट कर रही है कि आगे मत जाओ, कुछ होने वाला है ना। ठीक है। उसके सिक्स सेंस जैसे जानवरों के होते हैं ना, उनको पहले पता लग जाता है, तो ये थोड़ा रुक जाता है आदमी। कि जैसे बीच सड़क से वापस ही हो हाँ, जाती वो है कई दफा। डबल जगह होती है ना, आते इधर पीछे, को इधर। हाँ। हाँ, तो थोड़ा रुक जाओ, अगर वहां जगह नहीं है थोड़ा आगे जा करके रुक जाओ। अब तो मैंने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले रुक जाते हैं, लेकिन जैसे कहीं रेड लाइट आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, तो उससे आगे जा करके आप रुक रुक सकते जाना हैं। चाहिए, मतलब रुक कर प्रे करके आगे बिल्कुल, अगर सीधी जा रही है अपने रास्ते तो तो जा फिर रही कोई है, जान- उसमें तो कोई नहीं होना। अच्छा। पर कई बार होता है आदमी को कुछ हो जाए, उन्हें बोलना, आपने तो ब्लॉग में बोला था रुक जाना चाहिए। नहीं चलो, ये जैसे जैसे आप मानते हैं वो और घर में अगर किसी ने बिल्ली पाली है तो घर में घूमती रहती है, तो उसका क्या, लेकिन वो आपको बार बार रोक रही है। मतलब आपको कई बार होता है कि वो रोक रही है या आवाजें निकाल रही है विचित्र सी, तो रुक जाना चाहिए। तो उसमें तो वो अच्छा ही है, अच्छे के लिए वो ठीक है ना, जानवर सोच रहा है। हाँ, तो अब एक और पूछूंगा भी, जैसे कुत्ते हैं जो कई दफा हमें ना घर में बैठे होते रोने की आवाज आती है दिन के वक्त, कई दफा रात को ज्यादा रोते हैं कुत्ते, रोने की आवाज आ रही है, उसका क्या मतलब? रात के समय भी और शाम के समय शाम भी। के समय भी जब रोते हैं और कुत्ते, रोने जैसे रोने की बड़ी आवाजें निकालते हैं। गंदे ढंग से तो रोते हैं हाँ बिल्कुल, डॉग जो। तो वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रोते हैं, तो कुछ मिस हैपनिंग कहीं पर हो रही होती है, अच्छा जी। क्योंकि उनको दिखाई दे देते हैं जो यम जैसे करके यम दिखाई जैसे देते है ना। लोग कहते हैं हम साइंस के जमाने हैं, तो साइंस के जमाने में अब इंग्लिश में वर्ड है हेवन। हेवन स्वर्ग को बोलते हाँ हैं ना, स्वर्ग, हाँ है ना। तो स्वर्ग कहाँ हो गया फिर? हाँ। सब लोग स्वर्ग नरक को मानते हैं, तो और स्वर्ग कहाँ है हमारे नहीं ये शास्त्रों में है। मतलब डॉग जो ऐसे रोते हैं तो ये अशुभ है यानी? अशुभ है, प्रार्थना करनी चाहिए किसी के लिए भी, हम प्रे करें जिस भी धर्म को मानते हैं, वो पता नहीं किसके साथ पता नहीं हो रही किसके होती लिए है। शुभ है अशुभ है, ये हमें नहीं मालूम। अब वो ये रोते हैं, उनकी लैंग्वेज हम समझ नहीं सकते, लेकिन रोने से हमने कई बार देखा है कि एक दो दिन में या उसी दिन हमें कोई ना ऐसा पता मिस लगता है। हैपनिंग हो जाती है किसी, है ना इसका। लेकिन ये पक्षियों में ये सिक्स सेंस बहुत ज्यादा होती है, जैसे देखा, जैसे ये भी कहते हैं जब भूचाल या कोई ऐसे नेचुरल कुछ होने वाला हो तो जो पूरे पक्षी भी शोर मचा देते हैं, कुत्ते भी भौंकने लग पड़ते हैं। आप और जो कोई अच्छा होने वाला वो भी कई दफा ये पशु पक्षी बताते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ ऐसे? मेरा एक्सपीरियंस है कि हम जंगल में गौएं चराने जाते थे, ठीक है। हिमाचल में रहने वाले हैं, तो गौएं ना कभी कभी ऐसे तूफान या ये आने वाला होता तो नाचने लगते, अच्छा, उछलने जब कूदने। बारिश होने वाली हो? नहीं, तूफान आने अच्छा, वाला होता था, तूफान। भयंकर, है ना, आते रहते थे। ठीक है। तो हमें लगता था कि आज कुछ, क्योंकि कई बार का एक्सपीरियंस था, तो हम पशुओं को जब घर की ओर ले जाते थे और वो भी दौड़े दौड़े आते थे घर में, अच्छा जी। क्योंकि उनको पता था थोड़ी देर का वो बहुत भयंकर तूफान आता था, और ऐसा उनको पहले आभास हो जाता है, हमें नहीं पता लगता। हमारे लिए तो बैनर हाँ जी, है, हाँ। फिर बादल थोड़े थोड़े आ रहे हैं, हमें तो ये हाँ। उनकी सिक्स सेंस हाँ, होती है। और अभी एक जो क्वेश्चन बहुत कॉमन है सभी का, जैसे हम घर से निकले तो छींक आ जाती है, कभी हमें छींक आती है, कभी तो हम निकले को पीछे से छींक देता है तो हम रुक जाते हैं, सभी कहते हैं रुक जाओ। तो ये छींक का क्या शुभ अशुभ संकेत है, ये बताइए। हाँ, बेसिकली पीछे वाली छींक जो है ना, वो रुकना ही चाहिए, कि आप जा रहे हो और कुछ छींक रहा है तो रुकना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारे सब लोग बड़े बुजुर्ग कहते थे, छींक का वैसे भी कई जगह वर्णन है कि छींक दाएं साइड से आ रही है, बाएं से या आगे से। आगे वाली छींक तो लगभग ठीक भी होती है कि आप जा रहे हो तो ठीक है ना, आपका कार्य। लेकिन पीछे वाली छींक और दाएं बाएं की छींक को विचार करके, ये भी कहते हैं कोई मीठा खाकर चलो छींक आ जाए, ऐसे मुंह मीठा करते इसलिए चलो। मुंह मीठा करते थे पहले के, मतलब चीनी के या मिठाई का थोड़ा सा कुछ भी चीनी या ले लो। हाँ बिल्कुल, तो अच्छा रहता था। और निकलते वक्त शगुन भी होते हैं, कई बार ऐसा होता है कोई विचित्र सी आवाजें आने लग पड़ती हैं, कहीं पर ऐसी ऐसी आवाजें होती हैं, आदमी फिर रुक जाए। बस छींक की दफा रुकना चाहिए और प्रार्थना करके फिर थोड़ी देर बैठ के फिर निकलना चाहिए। हमने कई बार देखा, कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो महाराज बने बनाए। मेरा तो एक बार स्कूटर से किसी की वो लेने गए हॉस्पिटल में, तो वो मिल गया, तो मैंने कहा यार आज काम हो जाना, पहले पंचर हो गया, फिर अच्छा, पंचर वाली तो शॉप नहीं मिली, वेस्पा था उस जमाने में। हॉस्पिटल गए तो कहते यहाँ से और शिफ्ट हो गया। काम कोई बना भी होगा, कोई शुभ संकेत जैसा भी कोई है? नहीं, बिल्कुल। मैं एक बार वीजा लगवाने के लिए गया हूँ, जलंधर में अप्लाई होता था पहले, तो दिल्ली होता था। तो हमें ऐसे जैसे मतलब अच्छे अच्छे लोग मिले, और मेरे को लग गया था कि वीजा मिल जाना है, और 1.25 साल का वीजा लग गया, मतलब
कौन सी कंट्री का लगा था? इंग्लैंड इंग्लैंड का, यूके का। यूके तो ऐसे बन जाते हैं, चाहे उसको सहयोग बोलो, लेकिन हाँ। सहयोग भी तभी बनते हैं। वैसे आप बताओ, आपको कभी बिल्ली ने रास्ता काटा? आप मेरे से प्रश्न पूछते रहते हो कि बिल्ली का रास्ता। मैं रास्ता काट देता हूँ बिल्ली का। ऐसे अभी हुआ नहीं है। नहीं, वैसे जानवर तो खास ख्याल नहीं मैंने पालने किया चाहिए, था। लेकिन डॉग बिल्ली को नहीं पालना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, तो ऐसे तो डॉगी को भी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि एक बार मैं डॉक्टर के पास गया, बहुत ऑफिसर था हॉस्पिटल में। तो एक यंग लड़का 22-23 साल का, उसके पापा आए, तो कहते ये ना दांत भींच के दिन में नीचे गिर जाता है। कहते घर में कुत्ता पाला है। उसने ऐसे डायरेक्ट बोला। कहते हाँ जी, बच्चों का शौक है। कहते और पहले उसको निकाल के आओ, फिर दवाई बताता हूँ। उनके बाल जो अगर शरीर में किसी तरह से चले जाते हैं, पानी में, रोटी में, खाने में, बाल तो उठते रहते हैं। बिल्ली या तो ऐसा रोग लग जाता है, डॉक्टर भी उसको क्या, भगवान भी नहीं ठीक कर सकते। ये जानवरों का है। पालो, हमें नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जब जानवर पालते थे तो लग से जानवरों के लिए जगह, जैसे हम पशु पालते थे तो लग से उनकी जगह होती थी। चलो अच्छा। और आप बताइए। नहीं, और यही है कि आपको अगर शगुन अच्छे होते हैं तो आपको लग जाता है पता है कि हाँ, चलो अभ्यास भी हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने पालने भी हैं तो पालो भाई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये हमने उसके लिए नहीं ब्लॉक। आपका कोई एक्सपीरियंस हो, जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट गई हो, आपका काम ना बना हो, या आपको कोई नुकसान हुआ, या कोई अच्छा शगुन हुआ, वो बताइए आप। अच्छे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। मेरे अच्छे शगुन क्या होता है? जैसे हम जा रहे हैं, क्या मतलब शगुन अच्छा? हाँ, जो आपने बताया पहले। हाँ नहीं, वो तो मैंने एक अपसेट हो गया था मैं। हाँ। लेकिन अच्छे भी हुए हैं कई बार तो अपने। अच्छा देखो, जो मांस खाने वाला है, जैसे नेवला मिल जाता है कभी रास्ते में। नेवला भी रास्ता, हाँ नेवला भी रास्ता काट देता है तो शुभ होता है। अच्छा, नेवला शुभ होता है। हिरन रात को मिलते हैं, हिरन काट दे रास्ता, जैसे छलांग लगा के। एक बार तो हमारी कार से ऊपर जंप कर गया था, तो शुभ होता है। कई गाय मिल जाए, गाय गौ माता मिल जाए आपको बाहर में, और दूध देने वाली गौ माता मिले तो शुभ। कई दफा मैं तो सांप भी ऐसे निकल जाता है तेजी से आगे, वो क्या? सांप का तो नहीं मैं बोल सकता, नहीं वो उसको मालूम नहीं है ना। वो तो कई दफा सड़क पर, कई दफा सुनसान जगह पर ऐसे हो जाता है। अभी नेवला इधर से लेकिन अच्छा होता नहीं है हमारा जितना एक्सपीरियंस सांप का अच्छा नहीं होता है। तो ये कितने जानवर हैं तो नेचर के बनाए हुए, नेचर ने बनाए, हमने कुछ नहीं बनाया। लेकिन ये बड़े बुजुर्गों से चल रहा है, ग्रंथों में भी, कई बुक्स में भी ऐसे लिखा हुआ है। तो जिसको मानना भाई मान सकते हो, नहीं मानना नहीं। हम कोई भ्रम नहीं फैलाते, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस वो बता रहे। बिल्कुल। तो आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा कहीं रुक जाओ। हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। घर में भी चले 2 मिनट का फर्क पड़, अगर कहीं जाकर के कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, फिर आदमी सोचता है यार रुक जाओ। तो इस तरह अपने अपने एक्सपीरियंस भी हमें बताइए, किसी के साथ कुछ हुआ है। ये 3-4 बातें बताई। आने वाले ब्लॉग में हम और भी कई बातें ऐसे बताने वाली हैं, शायद आपने वो सोची नहीं होंगी और आपके लिए अच्छी होंगी। अच्छी वाली बातें हम बताते हैं अपने ब्लॉग्स में। हाँ जी शास्त्री, आपने ये तो बहुत अच्छे से बता दिया। अगर बिल्ली रास्ता काटे तो हमें उस वक्त रुक जाना चाहिए और ईश्वर का नाम लेकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। और छींक के बारे में आपने बता दिया भी, अगर हाँ भी कोई साइन होता है तो भी आप रुक जाइए। इसमें मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। मीठा खा लो तो हाँ जी, नहीं, जिनको डायबिटीज है वो मीठा ना खाए, एक दाना खा ले, इससे तो होता नहीं है। तो ये उपाय करने से आपको फर्क भी क्या पड़ेगा? नहीं बिल्कुल। पर ऐसा कई बार हो जाता है, फिर आदमी सोचता है ऐसा मैंने क्यों नहीं किया। हाँ, तो ये तीनों आपने देखो, जैसे कुत्ते का ही बताया आपने भी, जो रो रहा है तो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इसमें हर्ज नहीं हुई है। तो सभी छींक, तो सभी पूरा ऑल वर्ल्ड ही मानते हैं ना, छींक आए तो रुकने के लिए। और बिल्ली का भी बहुत सारे मानते हैं। कई बार होता है कि लोग फिर उसको ये करते हैं। नहीं मानते हैं सभी। हाँ, वो आपकी मर्जी है। कोई नहीं मानता तो भी कोई आपकी मर्जी। साइंस का जमाना है। जस्ट हम तो टॉक कर रहे हैं, अपने ब्लॉग बना रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं। और आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपके साथ ही हुआ, बिल्ली रास्ता काट गई, आप आगे गए, आपसे अच्छा नहीं हुआ या ठीक रहा, वो भी आप बता सकते हैं। और छींक बारे में भी आपने सही बताया, कोई यादगार है वो भी छींक मारा है। ऐसे तो पॉजिटिव सही सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंक सोच के जाओ तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा है और एक बात और, जैसे मैं सोच रहा था, जैसे घर से बाहर छींक से चलो रुकते हैं, अभी जैसे कोई खास भी जगह, जैसे हम
जैसे घर से बाहर जा रहे हैं, हमें क्या क्या करें, भी कौन सा पाँव आगे करके चलना चाहिए या हाँ, कैसे, ये भी कुछ एक है ना कुछ बिल्कुल। सिस्टम भी, दायां देखो, फिर बायां हाँ, पैर। ये आपकी सांस कौन से चल रही हाँ है, जी। जैसे दाएं बाएं वाली चल रही है तो बायां स्टेप लो, दाएं वाले चल रहे हैं तो दायां स्टेप। आप ऐसे हाथ रखेंगे ना तो सांस छोड़िए, तो आपको अगर ये चल रही है दायां हुआ, ये हुआ बायां, अब बताइए आप। हाँ, तो आपको मालूम चल जाएगा। दो सांस चल रही है, हाँ। कई बार दोनों चल रही होती हैं, एक ज्यादा होती है तो उस तरफ से पाँव बढ़ाना चाहिए ठीक है। शुभ के लिए। घर के बाहर निकलते वक्त, घर से बाहर निकलते वक्त आपको सुहागिन औरत हंसती हुई मिल जाए तो आपका काम बन शुभ, जाए, शुभ। काम बन जाएगा। अच्छा, शुभ। चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए, अच्छा। एक बच्चा, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, जिसको हम बच्चों को हम भगवान मानते हैं, मुहूर्त कौन सा अच्छा, बाहर निकले कौन सा शुभ मुहूर्त होता है, ये बताओ। वो मुहूर्त वाले यही मतलब जैसे ये शुभ आपने बताया ना, भी जो सुहागन मिल जाए या बच्चा शुभ खेलता मिल जाए, संकेत है। संकेत, मुहूर्त वही संकेत, हाँ। सॉरी मुहूर्त निकल गया, संकेत ही कहने का मतलब तो मेरा। बच्चा हंसता हुआ, बच्चे भगवान का रूप, चाहे कोई भी कोई भी हो, बेबी है, हाँ। हंसता हुआ मिल जाए तो वो भी अच्छा संकेत चलो, है। अच्छी बात है। एक धार्मिक व्यक्ति जिसको आप धार्मिक मानते हो, किसी भी धर्म धर्म का, हाँ। अगर प्रीस्ट धर्म मिल जाए, किसी धर्म का प्रीस्ट मिल जाए तो वो शुभ है, हाँ। शुभ है। कोई समाज सेवक जो समाज सेवा में ही लगा हुआ वो मिल जाए, शुभ संकेत है। ठीक है। धनी आदमी मिल जाए तो फिर संकेत ठीक तो है। इसलिए ये शुभ संकेत है, हाँ, शुभ इसको संकेत। समझना चाहिए। हाँ। लेकिन जो कब मुहूर्त होते हैं वो नहीं, कभी मुहूर्त मैं संकेत ही कहने वाला था, वो वो कभी फिर ब्लॉग बनाएंगे। टांग स्लिप हो गई, मैं वो संकेत ही कहना था नहीं, मैंने, किस मुहूर्त मेरा में संकेत करना का चाहिए? मतलब ही था। नहीं वो मेरा मुहूर्त भी बता देंगे संकेत ही बता, मेरा मतलब था। तो बताने को तो अभी भी बता सकते नहीं, हैं, चलो लंबा हो जाएगा। वो लंबी हो जाएगी यही। हाँ, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये ब्लॉग देखने के लिए। और लंबा ब्लॉग हो गया तब भी आप कृपया देखिए, आपको मजा आने वाला है, क्योंकि लोग हमें इसके लिए बेशक वो कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन मेरे को व्हाट्सएप में बोल रहे हैं, फोन करके, पर्सनल कमेंट आते हैं। हाँ, कि आप बनाते रहो, तो हम बना रहे हैं। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। आपका चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल करिए, आपको अगला नोटिफिकेशन आएगा। नमस्कार। नमस्कार जी। और शर्मा जी का भी नमस्कार। नहीं, शुक्रिया।